बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और बिल्कुल महफूज हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम में जिस मौज़ू इंतख़ाब किया है उस हवाले से बात होना इंतहाई ज़रूरी है, और मुझे पूरा यकीन है कि आज इस प्रोग्राम के बाद हम अपने लिए कुछ बेहतर मालूमात इकट्ठी ज़रूर कर सकेंगे इस मुश्किल वक्त से गुज़रने के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर न्यूज़ मीडिया उठा लिया जाए, जैसे आप किसी भी न्यूज़ चैनल को अभी भी आप एक न्यूज़ चैनल ही देख रहे हैं, इसी तरह किसी भी न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं, अखबार को देख लें या सोशल मीडिया पे इस मौजूदा सूरत हाल के हवाले से अगर कोई ख़बर देखें तो वो कहीं ना कहीं आपको वो परेशानी की तरफ लेके जाती है। हमारी सराउंडिंग में जहां हम रहते हैं यहाँ पे, या जिन ख़बरों को हमारे ये सारे चैनल्स जो हैं वो ब्रेक करते हैं, वो ख़बरें किस किस्म की होती हैं। एक ये कि अवाम में ये परेशानी पाई जा रही है, अवाम की शिकायत, उनके साथ यहाँ ज़्यादती, यकीनी सी बात है कि ये सारी ख़बरें न्यूज़ चैनल्स ही बताएंगे। नंबर दो, और जो हमारा सहाफ़त का एक जो सही एक किरदार है वो ये है कि जहाँ जहाँ गफलत बरती जा रही है, जहाँ जहाँ कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और उन्हें होना चाहिए, उनको अवाम के सामने पेश किया जाए। यहाँ भी जहाँ एक तसीही और इस्लाही पहलू है, वहीं पे कुछ लोगों के लिए ये परेशानी का बायस भी बनता है, मगर ये सारा निज़ाम आज का नहीं है, ये हमेशा से जारी है। इस वक्त हमारे यहाँ लोग वो वाकई इस वबा का शिकार हैं, और इसकी वजह से उनके प्यारे इस बीमारी में मुब्तला हैं। बहुत सारे लोग, बल्कि बहुत ही सारे लोग इससे रिकवर हो रहे हैं। एक तादाद है, कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो मतलब इस बीमारी से रिकवर नहीं हो पा रहे, सेहतयाब नहीं हो पा रहे, और उनकी ख़बरों की वजह से बाकी लोगों के अंदर भी क्या मायूसी फैल रही है, या कौन से ऐसे पहलू हैं जो इन हालात में हमें मतलब अपने साथ बांध लेने की ज़रूरत है। इस वक्त लोगों को मुश्किलात हैं इस बीमारी के खौफ के अलावा, फाइनेंशियली उनके साथ बड़े मेजर इश्यूज़ हैं। लोगों की रूटीन बिल्कुल चेंज हो गई। आप किसी भी शख्स की मिसाल लें, इस वबा को ज़रा एक लम्हे के लिए जहन से निकाल के आप उसकी रूटीन 3 महीने के लिए एकदम से चेंज कर दें, उसकी मर्ज़ी से नहीं, अपनी मर्ज़ी से। उसका सोचने का अंदाज़, उसका हर पहलू ज़िंदगी का जो है ना मुतासर हो जाएगा। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो चुका है। इस वक्त बहुत सारी ख़वातीन, हमारी बहनें जो इस वक्त देख रही हैं, उनके लिए इस सारे एनवायरनमेंट को साइकोलॉजिकली हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो गया है। घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, घर के बड़े बुज़ुर्ग, रिश्तेदार, प्यारे, वो कोई ना कोई इस बीमारी में मुब्तला है। और जो नहीं है तो लोगों की ख़बरें, 2 लोगों से अगर कहीं फ़ोन पे बात होती है या कहीं मुलाकात होती है किसी काम की वजह से भी, कोई मर्द हज़रात बाहर काम पे जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो वो अजीबो गरीब सी बातें एक दूसरे के साथ इसी वायरस के हवाले से जो आपस में वो जो न्यूज़ एक्सचेंज हो रही होती हैं, उसमें बहुत बड़ी मायूसी होती है और परेशानी के सिवा कुछ नहीं होता है। तो हमें इन सारी चीज़ों को किस तरह हैंडल करना है, आज हम अपने प्रोग्राम में ये बात करेंगे। और आज हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी के हवाले से बात करेंगे। क्या हम अपने आप को ज़हनी तौर पे मजबूत करके, ऐसा नहीं कि एहतियात छोड़ दें, ज़हनी तौर पे मजबूत करके क्या इस मुश्किल वक्त से और इस बीमारी से लड़ सकते हैं? आज टोटल इस हवाले से बात करनी है। आपके पास भी कुछ इस तरह की कोई राय हो, आपके ख्यालात हों जो आप चाहें कि वो किसी को पता चले और उसका भला हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है, तो हमें आज फ़ोन ज़रूर कीजिएगा। मैं तारुफ़ करवाऊँगा, मेरे साथ जो इस वक्त आज एक्सपर्ट मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ शोबों में लोगों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ज़ैन गोपलानी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़हीम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल
ठीक ठाक हो जैन, आप बताएं, आप खैरियत से हैं, महफूज हैं? शुक्र, अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह। दोस्तों, इससे पहले कि गुफ्तगू का आगाज बाकायदा तौर पे किया जाए, एक छोटा सा वक्फा लेके वापस आ रहे हैं हम लोग। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फ़हीम अब्बास और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब जैन गोपलानी साहब। जैन भाई जी, ये खबरें मैं आपको बताऊं, हम इनसे भाग नहीं सकते, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। और जिस तरह पता एक जगह पे आप ये खबर पढ़ रहे हैं कि लाहौर में 50 मुंतखब एरियाज़ को बंद कर दिया गया, फैसलाबाद में 25 इलाकों को बंद कर दिया गया, मुख्तलिफ शहरों में इसी तरह लॉकडाउन लगा दिया गया। सिंध के मामला जो हैं वो आपके सामने है, कराची की सूरत हाल कोई पता नहीं, ऐसी अफवाहें आ रही हैं कल से फिर लॉकडाउन हो जाएगा। लोगों की दुकानें खुली हैं, अभी उन्हें फिर से खौफ की घंटी जो है ना वो मंडलाना शुरू हो गई है, कि बजना शुरू हो गई कि शायद अब फिर से बंद हो जाएगा सारा कुछ। अब क्या होगा? अभी तो पिछले कर्जे नहीं उतरे, मालिक मकान किराए के लिए फ़ोन कर रहे हैं, बिजली के बिल जो हैं वो ऐसे बेहतरीन तरीके से आ गए, अवाम उसकी वजह से परेशान है। बच्चों के स्कूल से फ़ोन आ रहे हैं कि फ़ीस जमा करवाएं, ख़वातीन बच्चे घरों से बाहर नहीं निकले हैं, कई महीने हो गए हैं, ठीक है। और घर के अंदर जो है वो अब आपको पता होगा बाहर नहीं निकल सकते आप, तो जब आप नो कर देंगे तो फिर वो काम करने को दिल भी करता है ना। वैसे भी बहुत दिन हो गए, बाहर निकलना चाहते हैं, बच्चे वॉक करना चाहते हैं, पार्क में जाना चाहते हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जी। ऐसी सूरत हाल में आपको नहीं लगता कि हम नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। नेक्स्ट पेंडेमिक इज मेंटल इलनेस, ये तो आ गया, WHO ने बोल दी बात ये। अच्छा। कि जैसे ही कोरोना वायरस का पेंडेमिक खत्म होगा, एक दूसरा पेंडेमिक शुरू हो जाएगा, वो मेंटल इलनेस का होगा दुनिया में। क्यों होगा ये, इसकी वजह आपने खुद बता दी मुझे। माशी मामलात है, घर पे कैद हैं, हर चीज़ें, तो ये तो होगा ही होगा और ये हो रहा है ऑलरेडी। अब सवाल ये आता है कि आप अभी क्या कर सकते हैं। यस, देखिए, हमने हर जगह मीडिया पे बात की गई कि आपने हाथ धोना है, हाथ धोना है, हाथ धोना है, सब कुछ करना है, वो नॉर्मल है, वो नेचुरल बात है सारी की सारी। ये भी समझने की बात है कि वो सारी प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज की बात है कि आप किस तरह बच सकते हैं। मेंटल इलनेस की भी प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज है कि आप किस तरह बच सकते हैं कि आपका दिमाग बीमार ना हो जाए। इस हवाले से देखिए, मेंटल इलनेस यही है, इसको टैबू नहीं बना सकते हम, क्योंकि जिस तरह दिल बीमार होता है, पेट भी खराब होता है, दिमाग भी जिस्म का हिस्सा ही है ना, बीमार हो सकता है वो भी। और उस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके जो अपने हैं वो आपके साथ रहें, आप अपने अपनों को सपोर्ट करें। और सपोर्ट का मतलब मेरा ये नहीं कि आप हर किसी की माली मदद करें, यार मेरी भी एक लिमिटेशन है, मैं भी हर किसी के हर वक्त पैसे नहीं दे सकता, मगर इस सेम टाइम मैं बात तो कर सकता हूँ, मैं लोगों से उनके जो भी मसाइल है वो सुन तो सकता हूँ कि यार अच्छा ठीक है, आपको मसले हो गए ना, एटलीस्ट दिल तो हल्का करो बात करके। शायद मेरे पास इस वक्त सारी बातों का सोल्यूशन ना हो, दुनिया की गवर्नमेंट्स के पास नहीं है सोल्यूशन इन बातों का, बिकॉज ये पेंडेमिक है, ये हर रोज नहीं आता है, ये 100 सालों में आता है, मगर जब आता है तो मामला इसी तरह होते हैं। और ये आप क्राइसिस में देखें, जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि हम क्राइसिस में हैं, तब तक हमें ये बात भी समझ में नहीं आएगी कि ये ओवर हो जाएगा। ये ओवर होगा, 2020 में ना सही, 2021 में सही, ये ओवर जरूर होगा। डेफिनेटली एक दिन खत्म तो होना तो है ये खत्म। वो कहते हैं ना कि अच्छे दिन नहीं रहे, बिल्कुल बुरे भी नहीं रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और जब तक इसकी वैक्सीन बनेगी तो खत्म तो होना है, मगर फिलहाल आपका ये है कि जैक मा ने एक बहुत प्यारी बात कही थी, ये जो ग्लोबल ये पेंडेमिक शुरू हुआ था कि 2020 इज अ ईयर ऑफ सर्वाइवल। इस साल बस जिंदा रहना है आपको, बस बचे रहो इस साल, बिकॉज 2021 में ग्रो कर जाओगे। ये इससे तमाम कारोबारों को मशवरा दिया था जैसे पेंडेमिक हिट किया था। अब जैक मा अली बाबा का मालिक है, वो बता रहा है बात है, ऑफ कोर्स ही इज एन एडवाइजर, ही इज समबडी हु इज बिग एंड हु कैन टेल अस अबाउट द बिजनेसेस। ये चल रहा है मामला मेंटल इलनेस की। जहां बातचीत है फ़हीम, मुझे लगता है इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है हमें कि घर पे नोकझोंक होती है, हर जगह होती है, कोई नई बात नहीं है यहाँ पे, मगर इस वक्त क्या हम अपने छोटे छोटे मामलात, हमें चीज़ें जो बुरी लग जाती हैं, हमारे अना के मसले हो जाते हैं, हमें जो नखरे हम पहले क्या करते थे इस पेंडेमिक से पहले, अगर हम उन नखरों को थोड़ा साइड पे करते हैं और फिलहाल सिर्फ सपोर्ट करें एक दूसरे को। मिसाल के तौर पे अगर आपके घर पे मर्द हज़रात कमाने वाले हैं और आप जानती हैं कि फ़िलहाल माली हालात पूरे माशरे के बहुत बुरी तरह है, तो क्या इस वक्त आप उनको सपोर्ट कर सकती हैं? अगर आप पैसा नहीं ला सकती, आप पैसा क्या बचा सकती हैं घर के अंदर? सवाल ये भी है आपके लिए। यस,
कि आप अपने खर्चे कम कर सकती हैं। अच्छा, मगर इस यहाँ पे एक आपने बहुत अच्छी बात की, एक ये खवातीन के किरदार के हवाले से बात शुरू कर दिया आपने, अभी मर्दों के किरदार की भी बात करनी है हमने। खवातीन के पैसे बचाने की आप बात कर रहे हैं, तो हर खातून ये समझती हैं कि कितना करती हूँ मैं, हाँ इतना तो मैं साथ देती हूँ, हाँ अब मैं और क्या करूँ। अब क्या इसके बाद भी कुछ और एफर्ट भी हो सकती है? हमेशा स्पेस रहती है बहुत कुछ करने की। अच्छा, मैं कभी नहीं मान सकता कि कोई इंसान कहता है कि मैं बेंचमार्क हूं, मैं परफेक्ट हूं, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा होने हमेशा गुंजाइश है। अगर आप एक बेहतरीन एक्टर हैं, हमेशा गुंजाइश रहेगी मजीद बेहतर बनने के लिए। अगर आप बेहतरीन कारोबार आदमी है, हमेशा गुंजाइश रहेगी। 100%। तो गुंजाइश तो हमेशा रहेगी, आपके ऊपर है कि आप बेहतर से बेहतरीन हो सकते हो या नहीं हो सकते हो। पहली बात तो ये है। और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है अपने लोगों को सपोर्ट करने की। देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, दुनिया क्या कर रही है, WHO क्या बोल रहा है, मुझे इससे गर्ज नहीं है। मुझे गर्ज ये, क्या मेरे घर पे लोग महफूज हैं, क्या मैं महफूज हूँ। देखिए मैं महफूज रहूंगा तो आज एक जरिया बनवाए माश का, दूसरा कल खुल जाएगा, परसों तीसरा खुल जाएगा, खुलेगा जरूर काम। जब तक मैं जिंदा हूं तो रब ने जिम्मेदारी ली है ना रिस्क की, वो देगा, मगर उसके लिए मुझे जिंदा रहना है, उसके लिए मुझे सेहतियाब रहना है, उसके लिए मुझे अपने घर वालों को सेहतियाब रखना है और अपने आप को सबको मिलके चलाना है, ज़हनी तौर पे सेहतमंद रखना है, ओवरऑल फिजिकली एंड ज़हनी दोनों। जी हाँ। अच्छा, और ये भी सोचें, हम ये जो बात करते हैं ना इम्यूनिटी की, सबसे पहली चीज जो इम्यूनिटी को वीक करता है, आप चाहे जितनी विटामिन सी खा लो, जितनी विटामिन डी खा लो, अगर आप स्ट्रेस्ड हो आपकी इम्यूनिटी यूं वीक हो जाती है, ये नेचुरल है। ठीक है, हम स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए हम मुख्तलिफ तबकों के हवाले से बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम ख़वातीन की बात करते हैं जो इस वक्त प्रोग्राम हमारा देख भी रही हैं। ठीक है, कि वो एक काफ़ी महीनों से वो अपने घरों में बंद है। ठीक है, सिर्फ फ़ोन पे बात करनी है, आपके पास फ़ोन है, वो भला हो इन मोबाइल फ़ोन कंपनीज का जिन्होंने फ़ोन की सहूलत दी हुई है और वो सस्ते में हो जाती है बात। फ़ोन पे बात करनी है। बच्चे सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों में ना बच्चे माँ बाप सर पकड़ लेते थे कि ये बच्चे इतना तंग कर रहे हैं, कब स्कूल खुलेंगे, खुदा का बात। अभी तो स्कूल खुलने के भी आसार नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल भी नहीं है। तो ख़वातीन जो हैं वो इन सारी परेशानियों के साथ साथ इस परेशानी में भी शिकार है कि उनका कोई ना कोई करीबी, कोई अपना, कोई प्यारा, कोई बुजुर्ग, कोई बूढ़ा, वो इस मर्ज़ का शिकार है जी। ठीक है, और उन्हें ये भी एक खौफ भी है कि पता नहीं कल को क्या होने वाला है और जो शिकार है उसके साथ क्या होने वाला है। तो ऐसी सूरत हाल में अपने आप को एक मतलब मजबूत रखना वो किस तरह मुमकिन है, ज़रा थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा। ये खबरें भी साथ साथ चल रही हैं, ये भी आप ज़हन में रखें। सिचुएशन में ये भी है कि खबरें भी साथ साथ हमें वो आ रही हैं और जिनसे फ़ोन पे बात कर रहे हैं वो भी बता रहे हैं, पता है बाजी हो फलानी नेसी हो फलानी जड़ी वहाँ वो मर गई कोरोना वायरस ना। अब इस तरह की खबरें हर वक्त आपको जब सुनने को मिलेंगी तो आपका जहन वो किस समत की तरफ जा रहा होगा, ज़रा ये बताइएगा। इनपुट और आउटपुट समझने की ज़रूरत है। जो आप अपने जिस्म के अंदर मामलात लेते हैं, ठीक है, वैसे ही आप बाहर भी निकालते हैं। तो मिसाल के तौर पे हर वक्त अगर न्यूज़ चैनल लगा हुआ है घर पे, बहुत सारे हमारे हजार जो घर पे बैठे हुए हैं वो हर वक्त न्यूज़ चैनल लगा हुआ होता है। जी हाँ, कई में ऑनलाइन सेशन में मैंने बात कही कि बस करो, दिन में एक बार न्यूज़ देखो काफ़ी है। वो 9 बजे का रात का जो खबरनामा आता है वो देख लो, 1 घंटा काफ़ी है, उसके अलावा कोई खबर चेंज नहीं होने वाली है, कोई चेंज नहीं होता। वी ऑल नो दिस, ठीक है, वही चलता रहता है, घिसा पिटा बार बार वही मामला चल रहा होता है, स्कोर बोर्ड चल रहा है एक साथ साथ। एक तो ये मामला है, अपना इनपुट जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन ले रहे हो उसको फिक्स करते रहो। दूसरा, जो एंटरटेनमेंट की भी मीडिया यूज कर रहे हो उसको भी वो पॉजिटिव मीडिया लो, बनिस्बत सैड ड्रामों के जरिए, बनिस्बत आप बहुत ही रोने धोने वाली चीजें देखें, आप कुछ कॉमेडी और फनी चीजें देखें। क्यों देखें ये समझा भी हूं क्या क्या होगा आपके साथ। आप जो न्यूज पढ़ें, चीजें पढ़ें, आप कुछ चटपटी खबरें पढ़ लें किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड या लॉलीवुड की टाइप की, वो फिर भी सही है आपके लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं से आपका दिमाग उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से हट रहा है। ठीक है, जब आपने ये इनपुट लिया ना फहीम, आप आउटपुट भी वही करेंगे। आपकी बातों में भी जो है ना वो बातें आएगी, आपकी बातों में भी आप फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बीन का एक एपिसोड यूज बताएंगे, अपनी बातों में भी जो है ना आप कोई मजाहिया कोई ड्रामा देखा है आपने नो, और आप उसके बारे में बात करेंगे फिलहाल। और अभी हमारे घर पे रिसेंटली मरहूम मोइन अख्तर साहब का एक बहुत मशहूर ड्रामा था उल्टा सीधा, वो हम देख रहे थे।
Okay. और वो इतना पुराना ड्रामा है जिसमें वो साहिब मेमन घराना बनता है, हमने खुद मेमन फैमिलीज वी ऑल एंजॉयड इट। हमने कहा यार हमें देखना चाहिए बिकॉज कितना अमेजिंग कंटेंट है और दिमाग को फ्रेश करता है वो content। सचमुच तो नहीं, सचमुच सचमुच नाम था। हाँ तो कितना अमेजिंग कंटेंट है वो सारा का सारा। अगेन अच्छा जब ये बातें होती है ना वही आप आउटपुट भी निकालोगे अपने, जब आप खावन से बात करोगे, बच्चों से बात करोगे, अपनी बहनों से बात करोगे, जिससे भी बात करोगे, आपकी गुफ्तगू में इस तरह से चीजें चेंज होंगी। सही। वहीं पे मैं मर्द हज़रात से भी जब आप बहुत ज्यादा खबरें सुनेंगे तो फिर आप बहुत क्या बात करेंगे, आपको तजियाकार बना के बैठे होंगे, फिर हर चीज पे आप कहेंगे कि यस आई नो एवरीथिंग। बिल्कुल मैं बताऊंगा आपको ये क्या है, मैंने सुना। सेहत के मिनिस्टर ने ये कहा, वज़ीर दाखिला ने ये कहा, उसने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, अच्छा ठीक है व्हाटएवर, आगे चलो इस चीज से। क्योंकि सच बोलूं इस बात से ये सिर्फ एक डिस्कशन के टॉपिक्स है, आप कुछ कर ही नहीं सकते इस हवाले से। ना ही आप गवर्नमेंट के लेवल पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं, हम लोग, आप मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता, ना ये औरतें कर सकती है, सही कोई नहीं कर सकता। ओके अच्छा मर्द हजरात जो इस वक्त जो बड़ी टफ कंडीशन में है, वो भी खवातीन, सिर्फ खवातीन ही नहीं, घर में बैठ के परेशान मर्द हजरात जिनको इस सारे घर के माहौल को भी देखना है जी, और बाहर भी वो बुरी तरह कोलैप्स हो चुके हैं। बिल्कुल उनका देखें, एक तबका है जिनकी नौकरी जा चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, लोगों ने अपने अपने मुलाजमीन को निकाल दिया है, बिल्कुल, या वो हैं जो दिहाड़ीदार लोग हैं और उनका जहां वो या जिस शोबे में वो काम करते हैं वो शोबा बंद है अभी तक। बिल्कुल ठीक है, कोई हिजाम है जनाब, बिल्कुल ऐसे, या कोई भी किसी शोबे से भी ताल्लुक, वो क्या कर रहे हैं, उनके पास आमदन जो है वो तकरीबन इस वक्त इतनी ही होगी कि वो किसी भी तरह जोर लगा के अपने बच्चों का और उनका पेट भर दें जी। तो अब उनकी कंडीशन में फिर बीमारी का खौफ, फिर इस चीज़ का खौफ कि अगर खुदा ना ख्वास्ता ये मुझे या मेरे ज़रिए फैमिली में से किसी को अगर ये बीमारी हो जाती है तो फिर वो लोगों की सुनी सुनाई बातें कि ये तो इंजेक्शन लगा देंगे, मार देंगे, ये तो अस्पताल गए तो नहीं बचेंगे हम, मतलब 100 इस तरह की सारी वो बातें, इन सब के साथ उसे ज़िंदगी गुजारनी। अब ऐसे एनवायरनमेंट में इन सारी चीज़ों के साथ वो अपने आप को मुस्बत कैसे रख सकता है, अपने आप को ज़हनी तौर पे, जज्बाती तौर पे, जिस्मानी तौर पे मजबूत कैसे रख सकता है? ठीक है, पहला रूल तो वही है, इनपुट आउटपुट वाला। इनपुट आउटपुट, ठीक है, कि आप जो लोगे आप वही निकालोगे, तो पॉजिटिव चीजें पढ़ो, खुद बेहतर कचरा सुनेंगे कचरा ही निकालेंगे, ठीक है, सही है। दूसरी सोच ये है आदमी को लेके, मुझे लगता है इस वक्त अगर आप जहनी बीमारियों की बात करें, आदमी को होना इस वक्त ज्यादा चांसेस है बनिस्बत औरतों के। ओके, मैं आपको ये भी समझाता हूँ क्यों। देखिए औरतें जो खासतौर पे हाउस वाइफ्स हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपने शौहर पे, अपने बाप पे, अपने भाई पे एक उम्मीदें लगा के बैठी हुई होती है कि ये संभाल लेंगे, ये संभाल लेंगे, और यही सोसाइटी वही है ना, ये मर्द है मेरा घर का, ये संभाल लेगा। मर्द किसके बारे में सोचता है, ये मुझे संभालना है, मैं संभाल नहीं पा रहा, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, मेरे पास चीजें नहीं आ रही, मेरे बच्चे मुझसे डिमांड्स कर रहे हैं, मैं उनके लिए कॉपी पेंसिल नहीं ला पा रहा। मर्द की जेब में पैसे खत्म हो जाए वो तो वैसे चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक है, आदमी पे ज्यादा चांसेस हैं मेंटल इलनेस के इस वक्त, और यहाँ पे वो आदमी जो खास तौर पे बात नहीं करते, मेरी सबसे पहला मशवरा उन लोगों से बात करो, अपने घर वालों से, उनको बताओ, क्योंकि आप जब उनको नहीं बताओगे ना, वो वाकई में आपकी अगर कुछ नहीं माली मदद नहीं कर सकते, खासतौर पे इमोशनली मदद करेंगे आपकी वो। मतलब कैसे, क्या बताएं? ये मसले हैं, अपनी परेशानियां बताओ, अपने दिल का हाल बताओ। आप एक मर्द हैं, आप जो मैंने सिचुएशन बताई वो है, और एक औरत है, उसको अपने घर में वो क्या बताए, किस तरह, कहाँ से शुरू करें? क्या मामला है कि मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, जो भी मैं ये मामला था, मैं कोशिश जरूर कर रहा हूँ, मगर ये मामला चल रहे हैं, और मैं जानता हूँ कि तुम अवेयर हो इस बात को लेके कि ये चल रहा है फिलहाल। और वहां पे भी औरतें फिलहाल शिकायत ना करें, उस वक्त अपने मर्द की बात सुन ले, इस वक्त सबसे ज्यादा, क्योंकि वो आपके लिए मामला सही कर देगा आगे जाके। मगर फिलहाल आप उसको वो इमोशनल सपोर्ट दो जो सबसे ज्यादा इस वक्त जरूरत है आदमी को। बहुत सारे लोग जो बाहर निकल गए काम के लिए, आपने हजाम की बात की, बहुत सारे हजाम हैं जिनको मैं जानता हूँ, उन्होंने एक बार मुझे कॉल किया कि, और मैंने उनके नंबर्स फेसबुक पे डाल दिए डिफरेंट ग्रुप्स में, कि अगर आपको घर पे किसी के बच्चे के बाल कटवाने, बड़े के बाल कटवाने, ये पूरी तरह मास्क पहन के आएगा, ग्लव्स पहनेगा, स्प्रे लाएगा, और लड़का ऐसे ही काम कर रहे हैं, 2-3 हजाम जिनको मैं जानता हूँ, घर पे जा जाके लोगों के बाल काट रहे हैं, क्योंकि उनको भी थोड़ा सा पैसे आने की जरूरत हो जाए फिलहाल। तो आपकी एक पोस्ट लगाने से क्या हो गया, उस बेचारे का भला हो गया, 4 कॉलें आ गई, कुछ भी नहीं। हाँ। तो हमें इस तरह के काम भी हमें करने चाहिए जिसमें बिल्कुल
कोई किसी का भला हो रहा हो और ये ये मेरा- सोचे बगैर कि मेरा इसमें क्या फायदा। बिल्कुल। और ये मेरा तीसरा पॉइंट, अब मर्द और मिलके क्या करें, हम सबको क्या करना है, हाँ। हमें अपनी कम्युनिटी में देखना है मेरे आसपास क्या चल रहा है। फ़हीम, हम इतने मसरूफ़ हो गए कि हमें अब याद भी नहीं रहा कि हमारे पड़ोस में कौन है, हमें बात मालूम भी नहीं रही है कि मेरे पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं सोया है, हमें मालूम ही नहीं है। हम इतने मसरूफ़ हो गए, कामों में इतने मसरूफ़ हो गए, मोबाइल पे इतने मसरूफ़ हो गए, सोशल मीडिया की लाइफ में इतना मशहूर हो गए कि हम पागल हो गए, मालूम नहीं पड़ा क्या चल रहा है। इस वक्त सबसे अच्छा टाइम है कम्युनिटी बिल्ड करने का। अगर हर कम्युनिटी अपने लोगों को इस वक्त सपोर्ट कर ले, अपने लोगों की मदद कर ले, ट्रस्ट मी, आधे से ज़्यादा मामला खुद सुलझना शुरू हो जाएंगे। और यही बात हमने सीखी है दुनिया में, जितने भी एवोल्यूशन ऑफ टाइम हुआ है, ट्राइब चलते रहते थे, छोटे छोटे काफले, छोटे छोटे घराने होते थे, हर कम्युनिटी मेंबर एक दूसरे को सपोर्ट किया करता था कि यार तेरे पास काम नहीं है, कोई बात नहीं, तो मेरे पास आ जा, मेरे पास सब कुछ काम आया हुआ है, यार तू फारिग है, तेरे पास ये प्रोडक्ट है तो मुझे दे, मैं अपनी पेज पे लगा देता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट पे लगा देता हूँ, मैं अपनी चीज़ें कर देता हूँ। इस तरह से लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को। एक और बंदा मुझे रिसेंटली किसी ने कहा था कि वो जॉबलेस हो गया बेचारा, एक ड्राइवर था। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा सिर्फ मैं ये कर सकता हूँ कि मैं जितने ग्रुप्स का मैं पार्ट हूँ उन ग्रुप्स पर डाल के मैं सिर्फ पोस्ट कर दूंगा, फिर अल्लाह मालिक है, अगर लिखा होगा कहीं ना कहीं से तुझे आसाम मिल जाएगा। तकरीबन 56-58 कमेंट्स आए मेरे पास टोटल उस पोस्ट से। क्या करना था, सिर्फ लिखना था कि ये बंदा है, बेरोजगार है, काम ढूंढे, अगर काम हो तो दे देगा, इसको मदद नहीं चाहिए, इसको इमदाद नहीं चाहिए, इसको काम चाहिए। सिंपल बात है यार, कुछ भी नहीं किया मैंने यार, कुछ भी नहीं किया मैंने। आप सिर्फ इतनी चीज़ें कर लें, आपके आसपास कौन लोग हैं। और जब ये मामला शुरू भी हुआ था ना, तो मेरी बीवी का काम पूरी तरह बंद हो गया, वो इवेंट मैनेजमेंट करती है, पूरा काम बंद हो गया। और फिर एक और सोच की बात आई कि उसने हर चीज़ सीखी, उसने अपनी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बना ली, और वो ई-कॉमर्स वेबसाइट के जरिए ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा रही, मगर इतना कमा रही कि अपने मुलाजमिन की तनख्वाह निकाल पा रही है और तनख्वाह निकाल रही खुद है, को मसरूफ रख पा रही है। बस मसरूफ भी है और अपने आप को स्टेबल भी रखा हुआ है। और ये भी एक सोच की ज़रूरत है हमें कि अगर आपका एक जरिया बंद हो जाता है, आप उतने पावरफुल जितना आपका दिमाग पावरफुल है। आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं अपने आसपास, क्या आप मसाइल देखते हैं या आप मौके देखते हैं, ये भी आपके पास है। इस कोरोना वायरस में भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने बहुत फ़ायदा उठाया और बहुत अच्छी तरह फ़ायदा उठाया। मैं ये नहीं कहूँगा कि लोगों को उन्होंने किसी न किसी तरह लोगों का फ़ायदा उठाया, लोगों से गलत फ़ायदा उठाया, बल्कि अच्छी तरह फ़ायदा उठाया। अच्छा, यहाँ पे हम, मेरा ख्याल है कि कामयाब लोगों के हवाले से बात करते हैं कि जो कामयाब लोग होते हैं, क्या वो इसी तरह लोगों को डिस्कस करते रहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। मैंने जितने भी कामयाब लोगों को देखा है, कभी भी वो किसी बंदे को डिस्कस नहीं करते हैं, वो सिर्फ काम डिस्कस कर रहे होते हैं, वो मौके डिस्कस कर रहे होते हैं, आइडियाज़ डिस्कस करते हैं। वो कभी, मैंने कभी नहीं देखा टू बी ऑनेस्ट कि वो बोलेगा इसने ये कह दिया, नहीं नहीं, कभी भी नहीं। वो बोलेंगे यार ये हो सकता है, हम ये काम कर सकते हैं। अभी तो एक वेबसाइट है अमेज़ॉन, एक अगेन फेसबुक ग्रुप है जहाँ पे एक्चुअली सिखाया जा रहा है कि आपके पास अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो मेड इन पाकिस्तान है, चाहे वो चप्पल हो, चाहे वो जूते हो, चाहे वो बास्केट हो, कुछ भी हो, आप उसको अमेज़ॉन पे लिस्ट करवा दें। ओके। और आप इसको इंटरनेशनली बेच दें। और बहुत सारे पाकिस्तानी एंटर हो गए हैं उसके अंदर। वो बाकायदा तरीका सिखाया जाता है मुफ्त में आपको, आप ये करें, ये स्टेप। वो अगेन वो भी एक बंदा है सनी अली नाम का, जो लोगों को सिर्फ सिखा रहा है कि लोग बेरोजगार ना रहें, और लोगों को सिखा के बताया कि आप अपना प्रोडक्ट यहाँ बेच सकते हैं, और लोग काम करना शुरू कर दिए लोगों ने। अच्छा, वैसे इसी के साथ, इस पैंडेमिक के साथ ही हमने ये देखा है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और भी आई हैं काम की। बिल्कुल आई। ठीक है, अगर 50 बंद हुई हैं तो 50 जगहों पे काम बंद हुआ है, तो कोई 10-15 जगहों पे ही सही एक नई अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के सामने आई और लोग उस पर काम कर रहे हैं। और जहाँ आप कामयाब लोगों की बात कर रहे हैं, तो मेरी ज़ाती राय ये है कि कामयाबी सिर्फ एक कारोबार में कामयाब आदमी नहीं होता है, कामयाब शौहर भी होता है, कामयाब बीवी भी होती है, कामयाब बच्चे भी होते हैं, माँ बाप भी होते हैं, हमसाए भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं। तो हर पहलू में, मेरा हर जाविये पे हमें, हर सेक्टर में हमें जाके कामयाबी कमानी होती है। कामयाबी सोच है ना। हाँ, आपके हिसाब से आप कामयाब है, मेरे हिसाब से मैं कामयाब नहीं हूँ। कामयाबी सोच है। मैटर क्या करता है कि मैं खुद क्या समझता हूँ। हाँ, एक्चुअली है ना, सबसे ज्यादा मैटर ये करता है कि मैं खुद क्या समझता हूँ। लोग जो भी कह रहे हैं, बस सुकून है नहीं आपके दिमाग में कि आपको रात को नींद से आती नहीं आती है। सही। मेरे मरहूम वाले साहब मुझे ये कहते थे कि अगर रात को सुकून से नींद आ जाती है बगैर कोई गोली खाए,
तो जिंदगी सही गुजार। वाह वाह, कितनी खूबसूरत बात। अच्छा, अभी हम एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं। वक्फे से वापस आते हैं तो हम इस हवाले से बात करेंगे कि जिन लोगों के घर में कोरोना के पेशेंट्स हैं, कोरोना वायरस के, या जो हमारे बहन भाई इस वक्त इस मर्ज का शिकार हैं और वो हमें देख रहे हैं, या जिनके जानने वाले इसका शिकार हैं, ठीक है, तो उनको इस वक्त किस तरह अपना रवैया रखना है और किस समत में सोचना है, और इस मुश्किल वक्त से गुजरने का तरीका जो है वो क्या हो सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक वक्फा है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वक्फे से आगे आपकी कॉल भी ले रहे हैं। यस, एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को हम फिर से खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस और माशरे में बढ़ते हुए नफ्सियाती मसाइल के हवाले से। मेरे साथ स्टूडियो में जैन गोपलानी साहब मौजूद हैं। और वक्फे से पहले हम जिस सवाल को छोड़ के गए थे, मैं चाहता हूँ कि वहीं से हम दोबारा शुरू करते हैं कि वो लोग जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और वो इस बीमारी का, इस मर्ज का शिकार हैं, ठीक है, उनका ज़्यादा वक्त एक बंद कमरे में गुजर रहा है और वहाँ पे उनके पास फ़ोन है, टीवी है जी, और वक्त है बेशुमार। तो ऐसी सूरत हाल में वो लोग क्या करें, जिन लोगों के घर वालों में से कोई एक आध इस तरह मुतासिर हैं, वो देख रहे हैं, उनके लिए, और वो जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए हमें अपने आप को, अपनी हिम्मत को किस तरह बांधे रखना है, इस हवाले से मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या आप गाइड करना चाहेंगे? अच्छा, पहले उनकी बात करें जिनको, जो एक्चुअली विक्टिम है, जो एक्चुअली बीमार हैं कोरोना वायरस से। देखिए, एक होता है हीलिंग प्रोसेस। कोई भी जख्म आपके जिस्म पे होता है वो अपना एक वक्त लगाता है हील करने में, ठीक है, बिल्कुल। इस वक्त जहनी तौर पे ज़रूरत ये है समझने के लिए कि आप अपने आप को, एक इंसान जो है मौजूद है, आप सोचे कि ये एक वो हवा है जो गुजर रही है आपके पास से, ये आपको हमेशा की तरह बह नहीं देगी, ये आपको उड़ा नहीं देगी, ये बस गुजर रही है आपके पास से। जब आप एक बार इस सोच को बना लेते हैं कि दिस इज पासिंग थ्रू मी, आप बहुत चीज़ों में बेहतर होना शुरू हो जाता है, बिकॉज आप जानते हैं कि ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहले तो ये सोचे कि ये खत्म हो जाएगा 10 दिन में, 12 दिन में, 14 दिन में ये फिनिश हो जाएगा। और जितने लोगों को मैं जानता हूँ जो रिकवर भी किया है, बहुत बड़ी वजह उनकी रिकवरी की ये थी कि उन्होंने कभी भी जहनी तौर पे इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया कि मैं बीमार हो गया। और आप देखते भी होंगे बहुत सारे लोग जो बीमार होते हैं, चाहे वो नॉर्मल फ्लू भी हो, वो पूरी तरह निढाल हो जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं, खासतौर पे हमारे घर की खवातीन जो बीमार होती है मगर फिर भी काम कर रही होती है, फिर भी खड़ी होती है। तो ये जहन का मामला है सारा का सारा, कि आप ये क्या सोच रहे हैं। दूसरी चीज, आप फिजिकल आइसोलेशन में हैं, आप सोशल आइसोलेशन में नहीं हैं। यानी कि आपको एक कमरे में बंद जरूर किया हुआ है, मगर आपके पास फोन है, आपके पास वीडियो चैट के ऑप्शंस हैं, आप लोगों से बात करें इस वक्त। और बात करने का मेरा मतलब ये नहीं कि अब हमदर्दी बटोरे, सिर्फ कुछ भी बात करें, मगर बात करें। क्यों? क्योंकि आपका जहन उस चीज से बाहर निकलेगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये दुश्वारी होती है कि वो बात कर नहीं पाते, जो भी लोग होते हैं, क्योंकि उनकी सांस फूल रही होती है। कोई बात, बिकॉज ये नेचुरल है। जितने लोगों को मैं जानता हूँ शुरुआत में उनकी सांस भाई फूलती है, तो पूरे जुमले नहीं बोल पाते हो। तो ये बात भी है कि यार हम कैसे बात करें। कोई बात नहीं, आप चैट कर लें, आप चीजें कर लें, आपके साथ क्या क्या मामला चले जावे। तीसरी चीज, ये पूरी की पूरी जो मामला है वो इम्यूनिटी की है, और ये जो इम्यूनिटी है ये आपके स्ट्रेस लेने से, जो मैंने पहले भी बात कही है, ये खत्म होगी, ये खराब होगी। आप स्ट्रेस किसी भी हाल में अफोर्ड नहीं कर सकते। आप नींद पूरी करें, ये सब डॉक्टर बोलते हैं कि इस वक्त किसी भी फ्लू को सॉल्व करने के लिए नींद एक बुनियादी एक जरिया है, जिसके जरिए आपके बहुत सारे मामला सही हो जाते हैं। नॉर्मल फ्लू में भी मुदाफियत के लिए नींद का पूरा होना बड़ा जरूरी है, उसको बरकरार रखने के लिए बहुत लाजमी है। एक तो ये जो खुद गुजर रहे हैं इस बात पे, किसी के घर वाला अगर गुजर रहे हैं ना, तो अगेन आप भी यहाँ पे स्ट्रेस नहीं ले सकते, और ना ही आप उन्हें फील करवा सकते हैं इतना ज्यादा कि यू नो व्हाट, कि आप बीमार हैं, हाँ बीमार हैं। आपका जितना भी इंटरेक्शन होता है उन लोगों से, बिकॉज मैं जानता हूँ कि उन लोगों को, जिनके घरों पे लोगों को हो गया है और एक आध लोगों को नहीं हुआ है, जो खिदमत कर रहे हैं, वो एक्चुअली ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इस वक्त। क्योंकि उन्हें एक तो डर लगा रहता है कि मुझे ना हो जाए, फिर उन्हें फिक्र रहती है उन लोगों की, फिर वो सारा काम खुद कर रहे होते हैं।
चाहे वो बाहर का मामला होता है। अच्छा, ऐसे वक्तों में जिन घरों पे होता है वहाँ पे पूरी तरह लोगों का आना जाना बंद हो जाता है। सही। तो कोई काम वाली नहीं आएगी, कोई आपका ड्राइवर मदद के लिए नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। टेक्निकली गलत है, आप किसी को ला नहीं सकते घर के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो विक्टिम हो सकते हैं उस सही। बात से। बुजुर्गों को अपनी सोच को किस समत में रखना है? सबसे पहली बात तो ये, जितने भी बुजुर्ग हैं मैंने देखा है, बहुत सारे बुजुर्ग इस बात से हार मान जाते हैं कि अच्छा हमारा वक्त आ गया है, क्योंकि वो एजेड होते हैं ना। हाँ। तो कहीं ना कहीं से आप नोटिस करते हैं, जब बंदा 60 साल की उम्र क्रॉस करता है ना, तो वो ऑफ कोर्स थोड़ा सा ज्यादा फील करता है कि मैं मरने वाला हूँ या मरने वाली हूँ। ये मामला, ये सोच जो है ना, आपको कोरोना वायरस मारे ना मारे, आपको ये सोच मार देगी। हाँ। कि मैं मरने वाला हूँ या मरने वाली हूँ, ये सोच हटा दे अपने। आपका वक्त लिखा होगा वो आ जाएगा, ये आप भी जानते हैं बात। एट द सेम टाइम अगर आप पूरी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी तो फिर यहाँ पे क्यों मान रहे हैं? Exactly, तो ये अपने ऊपर ये मत बात आने दें कि मैं मर जाऊंगा। मैं एक्चुअली एक इंसान को जानता हूँ जो 65 साल के ऊपर की एज के हैं, हाई बीपी, हाई डायबिटीज, मगर रिकवर कर गए। ही रिकवर्ड, हॉस्पिटलाइज्ड थे मगर रिकवर कर गए। मैंने कुछ दिन पहले खबर पढ़ी है कि दुबई में कि कहाँ पे 80 इयर्स से प्लस एक कपल जो है वो रिकवर कर गया। बिल्कुल, मैं देखा है। तो ये बड़ी बात है, ये मिसालें मौजूद है। जब हमारे पास अगर ये सब मिसालें मौजूद है, इसका मतलब है कि ये अचीवेबल है, रिकवरेबल है। तो अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। फैटेलिटी रेट अभी भी सिर्फ 10% है ना, मैक्सिमम 10% का फैटेलिटी रेट मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं है फैटेलिटी रेट। आप नहीं मरते, 100 में से 10 बंदा मरेगा, तो वो पाकिस्तान में वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। पाकिस्तान में वो भी कम है। खैर, मैं आपको बताता चलूं कि हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं एक साइकोथेरेपिस्ट, माहिर नफ्सियात हैं, मोहतरमा सबाहत अहमद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम फहीम साहब। वालेकुम सलाम। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, हम बात कर रहे हैं आज माशरे में बढ़ते हुए नफ्सियाती मसाइल के हवाले से। तो इसमें हमने क़ुव्वत मुदाफ़ियत के हवाले से थोड़ी सी बात की है। उससे हम सब वाकिफ़ भी हैं कि वो जो एक इम्यूनिटी है वो क्या होती है। उस लोगों ने वैसे ही वो थोड़ी हर्बल चीज़ों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, ऑर्गेनिक फूड जो है वो भी शुरू कर दिए हैं इन्होंने, और कुछ डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक उन्होंने कैल्शियम की और विटामिन की भी वो भी गोलियाँ वगैरह अपने आप को, अपनी जो फिज़िकल इम्यूनिटी है उसको बेहतर रखने की कोशिश कर दी है। मुझे बताइए कि क्या जिस तरह एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत एक जो जिससे हम वाकिफ़ हैं, इसके अलावा कोई ज़हनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी होती है? जी बिल्कुल होती है, और जो बात अभी जैन साहब कर रहे हैं मैं बिल्कुल उनसे इत्तेफाक करती हूँ कि जो आपकी साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी है उसको आप फिजिकल इम्यूनिटी से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी पे आपकी फिजिकल इम्यूनिटी आपकी साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी पे डिपेंडेंट है। अच्छा, अगर आप हमारे जो बिहेवियर्स होते हैं वो हमारी सोच के आईनादार है। अगर आपकी सोच मुस्बत है तो उसके असरात भी मुस्बत हैं, और अगर सोच मनफी है तो असरात भी मनफी हैं। तो जैसे आप बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं या जब दूसरा नॉर्मल फ्लू है उसकी वैक्सीनेशन है, वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो इसी तरह अगर आप अपने दिमाग और अपने सोच पे कंट्रोल कर सकते हैं, वहाँ नफ्सियाती बीमारियां जैसे डिप्रेशन और स्ट्रेस आजकल हम देख रहे हैं, जी हाँ, ना सिर्फ उससे दिफा करने की कुव्वत बढ़ती है बल्कि जिस्मानी बीमारियों से भी लड़ने की कुव्वत जो है वो बढ़ जाती है। अच्छा, तो मुझे बताइए कि क्या हर शख्स अपने अंदर ये वाली जो कुव्वत है, लाइक जिसे हम इमोशनल इम्यूनिटी कहें अगर, तो क्या बिल्ड कर सकता है? हर शख्स कर सकता है? हर के अंदर इतनी सलाहियत मौजूद है? इस सलाहियत तो इंसान में है, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा इस सलाहियत के साथ किया है। ठीक है। और सिर्फ बात होती है कि उसको रिकग्नाइज करना कि हम में ये सलाहियत मौजूद है। और इंसान को सरवाइव करने के लिए ना 4 एलिमेंट्स की जरूरत होती है कि उसकी रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, ये और उसकी सेहत हो। हाँ। और आजकल के सिनेरियो में तो इस वक्त सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। जान है तो जहान है। जी हाँ, बेशक। तो उसके लिए जो आपके 4 पिलर्स होते हैं वेलनेस के, जो हमारी लैंग्वेज में 4 पिलर्स ऑफ वेलनेस कहलाते हैं, कि अभी जैसे जैन साहब बात कर रहे थे कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो एक्टिव हो, आपकी नींद पूरी हो, अच्छा खाना हो और आपकी सोच मुस्बत हो। तो अगर इन 4 एरियाज पे फोकस करके जिंदगी में छोटी छोटी तब्दीलियां लाई जा सकती हैं तो वो आपकी कुव्वत मुदाफियत ऑफ कोर्स जो है उसको बढ़ाएगी। ठीक। अच्छा, अभी जिस तरह जैन साहब ने ये बताया हमें कि अगर कोई पेशेंट है इस वक्त अपने आप को वो आइसोलेट करके बैठा हुआ है, तो जो ज़रूरी भी है उसके पास अभी भी जो सोर्स हैं बात करने के, वो फ़ोन है जिस पे वो ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल कर सकता है, वो सबसे इस तरह वो राब्ते में है। फिर उसका वक्त गुजारने के लिए उसके पास टीवी है,
जाए नमाज है, और भी बहुत मतलब पूरा दिन जो है वो एक बंद कमरे में उसे गुजारना है 12-14 दिन के लिए, तो उसको जब हम फर्ज करें कि हम अगर उसे फ़ोन करें किसी ऐसे शख्स को, तो उससे कैसी बात करनी चाहिए, उसे क्या कहना चाहिए और किस तरह की बाहर की खबरें जो हैं उसको पहुंचानी चाहिए। वैसे तो वो हर खबर से वाकिफ़ हो गई सोशल मीडिया का, और आज एक जदीद दौर है, तो इस बारे में बताइए, क्योंकि मैं उन लोगों से बड़ा इख्तलाफ रखता हूँ ज़ाती तौर पे, मेरी भी तस्दीक कीजिएगा, जो ऐसे किसी शख्स को फ़ोन करके बता रहे हैं, मतलब उससे हाल चाल पूछ रहे होते हैं, कैसे हैं, चलो शुक्र है तू ठीक है, तुम्हें पता है वो फलाने वो उनका इंतकाल हो गया यार कोरोना वायरस के, वो बड़े परेशान है, वो वेंटिलेटर, उनको तो वो उनको तो सांस भी रुकना शुरू हो गया। तो मतलब इस तरह की खबरों से क्या हम उस पेशेंट को मायूस नहीं कर रहे होते हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, या उसका भला कर रहे होते हैं हम? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम दोस्तों पे, फैमिली पे, हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं उन पे और मीडिया पे, इन सब पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस बात की कि जो मनफी सोच है या मनफी बात है उसको स्प्रेड करने से रोकें, और स्पेशली ऐसे लोगों के लिए जो इस वक्त किसी ना किसी तरीके से इन्फेक्टेड हैं, चाहे वो खुद इन्फेक्शन उनको है या उनकी फैमिली में किसी को है। जब वो नेगेटिव खबरें सुनेंगे तो उनकी सोच मुतासिर होगी और लामहला जो उनकी फैमिली में बाकी लोग हैं उस पर भी असर पड़ेगा। तो जब वो उनको फोन करते हैं या उनके साथ कनेक्ट करते हैं तो उनके साथ पॉजिटिव बातें करें, उनके साथ मुस्बत बातें करें। और जो लोग खुद आइसोलेशन में हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो थोड़ा सा डिजिटल डिटॉक्स जिसको कहते हैं ना, वो भी करना जरूरी है। डिजिटल डिटॉक्स, आप आइसोलेशन में हैं, ओके, आप आइसोलेशन में हैं, फोन है आपके पास, टीवी है आपके पास, मगर आप दिन में 20 मिनट उस फोन और उस टीवी को ऑफ करके सिर्फ अपने आप पे फोकस करें, जिसको मेडिटेशन या अपने आप पे, अपने दिमाग पे फोकस करने के लिए कि जो चीज मेरे कंट्रोल में है वो कंट्रोल, जो चीज कंट्रोल में है मैं उस पे फोकस करूं, ना कि उस चीज पे जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। बीमारी चले अल्लाह की तरफ से है, मगर मैं अपने अच्छा खाऊं या मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज की रूटीन रखूं, अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, उस पर आप अपना वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, शुरू में आपका इतनी एक्टिविटी नहीं हो पाती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता कई लोग ऐसे हैं जो फिर भी एक्टिव हैं उस सिचुएशन में। ठीक है, तो वो ये छोटी छोटी तब्दीलियां ला सकते हैं। और उस वक्त को जब तो उनमें इतनी मतलब जब वहाँ आइसोलेशन में है तो उस टाइम को वो इस तरह भी यूज कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन कुछ पॉजिटिव चीजें पढ़ लें, कोर्सेज कर लें। आजकल फ्री ऑनलाइन कोर्सेज इतने मौजूद हैं कि आप अपने आप को नए स्किल्स दे सकते हैं उस आइसोलेशन टाइम में। तो उसको अगर आप मुस्बत तरीके से यूज करेंगे तो जब आप इंशाल्लाह उस बीमारी से रिकवर करेंगे तो आप पहले से बेहतर होंगे। बिल्कुल सही। सबात साहिबा, आप हमारे साथ लाइन पे ही मौजूद हैं, हम एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं। तो एक मैंने वर्ड सुना है अभी सबात साहिबा से, डिजिटल डिटॉक्स। तो ये क्या है और हम किस तरह मतलब इन 12-14 दिन में क्या सीख सकेंगे भला, और किस तरह अपना पूरा मतलब इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे इस वक्त का जहां हम फिजिकली आइसोलेट हैं, इस हवाले से बात करेंगे हम। एक छोटा सा वक्फा है दोस्तों, कहीं वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और कोरोना वायरस और माशरे में बढ़ते नफसियाती मसाइल के हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब जैन गोपलानी साहब, जो कि एक ट्रेनर हैं, एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं दुबई से सबाहत अहमद साहिबा, जो कि साइकोथेरेपिस्ट हैं, माहिर नफ्सियात हैं। इनसे इसी हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है। वक्फे से पहले जैन साहब, सबाहत साहिबा ने कहा कि डिजिटल डिटॉक्स, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो आजकल के दिनों में डिटॉक्स से वाकिफ़ हैं, वो अपने आप को पतला करने के लिए और इस तरह सेहतमंद रखने के लिए। तो ये डिजिटल डिटॉक्स मतलब ये डिजिटल मीडिया भी हमें डिटॉक्स कर सकता है, इसका क्या तरीकाकार है? फिर उन्होंने कहा कुछ घर में बैठ के सीखें। तो इस हवाले से आप क्या ख्यालात रखते हैं अपने? डिटॉक्स जो होता है वो ये होता है कि आपके जिस्म में कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कुछ ज्यादा आ गए हैं जो अब आपकी बॉडी के लिए सेहतमंद नहीं है, जिसको हम टॉक्सिक या जहरीला कहते हैं। ठीक है, तभी हम डिटॉक्स कहते हैं कि उन चीजों को साफ किया जाए। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब कहीं ना कहीं ये होगा कि आप इतना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं डिजिटल मीडिया, चाहे वो आपका मोबाइल के जरिए हो, लैपटॉप के जरिए हो, या इनफैक्ट टीवी के जरिए हो, कि आप अपने आप को स्पेस देते हैं उसके बनस्बत। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे कलर्स देख रहे हैं ना, बहुत सारे ब्लू भी है, रेड भी है, चीज़ें भी है। मुझसे किसी ने ऑनलाइन सेशन में सवाल पूछा था कि जैन भाई, ये अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप एक वेब सीरीज देखो या बुक पढ़ो, आप वेब सीरीज पे जाओगे, बुक पे नहीं जाओगे।
और उसकी बुनियादी वजह ये भी है क्योंकि वो कलर्स इतने ग्लोरीफाइड दिखती है स्क्रीन पे कि आपका दिमाग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करता है कि आपको मुझे वो देखना है। डिजिटल डिटॉक्स के लिए सबसे पहली चीज़ ज़रूरत ये कि आपका एक विलिंगनेस होनी चाहिए कि मेरा फ़ोन ये सब साइड पे हो जाएगा और मैं 1 घंटा, चाहे मैं कुरान पढ़ूँ, चाहे मैं कोई और नॉवल पढ़ूँ, अपने साथ बैठ जाऊँ, कोई स्क्रैबल निकाल लूँ, कुछ भी कर लूँ, मगर मैं टेक्नोलॉजी से दूर रहूँगा या रहूँगी। और वो इम्पॉर्टेंट इसलिए बिकॉज फिर आप चीज़ों को जो आपके आसपास आप उसकी कदर जानेंगे कि ब्लू ये ब्लू है, लाल ये होता है। जो डिजिटली दिखाते हैं ना वो ग्लोरीफाइड है, वो स्क्रीन कलर है, वो रियल कलर नहीं है। जहाँ हमें ये बात समझ में आती है वहाँ हमें ये भी समझ में आएगी मामलात कि जो भी हम देखें डिजिटली आप डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते। आज के दौर में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते बिकॉज अब तो लोगों का रोज़े माश डिजिटल ही सर्वाइव कर रहा है कि आप डिजिटल ही काम करके सर्वाइव कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम आपको अपने आप को स्पेस देने की ज़रूरत है और ये स्पेस इसलिए भी देनी है क्योंकि देखें हम जब ब्रेक लेते हैं ना काम से, जब वर्किंग फ्रॉम होम का कल्चर चल रहा होता है, सबसे पहली चीज़ अब सिखाते ये हैं कि वर्किंग फ्रॉम होम में जब आप ब्रेक लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेसबुक देख लें बिकॉज वो ब्रेक नहीं है। आप अपने बच्चे के साथ खेल लें, वो ब्रेक है। सही। आप कुछ नहीं, किचन में जाके अपने लिए खुद से एक चाय बना लें। वो पूरे मामलात जो है ना, वो पतीली उठाना, पत्ती डालना, वो भी एक मामलात के ऊपर आप कुछ इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे, आपसे बस सिर्फ काम कर रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए बिकॉज ये आपको स्पेस देगा, आपके जहन को थकाएगा नहीं। बच्चे के साथ खेलने में कोई थकता नहीं जहनी तौर पे। मेरा सर दुख गया, बहुत कम होता है लोगों के साथ, मगर फिर भी लोगों को मजा ही आता है अपने बच्चे के साथ। अपने बच्चे के साथ तो बिल्कुल, अपने बच्चे के साथ बिल्कुल नहीं थकेगा, आई एम श्योर, यू नो। सो अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल कि अपने आप को थोड़ा स्पेस दें इस बात के सही। लिए। सबाहत साहिबा, आप हमारे साथ लाइन पे हैं? जी जी। अच्छा, तो आप क्या ख्यालात रखती हैं इसी हवाले से, जो आपने एक वर्ड यूज किया डिजिटल डिटॉक्स, तो आप भी कुछ इसी तरह ही एक्सप्लेन करना चाहेंगी? जी बिल्कुल, जो जैन साहब कह रहे हैं उसी पे थोड़ा सा मजीद कहना चाहूंगी कि आज से कुछ 6 साल पहले, जो हम 2020 में हैं, ठीक है, 6 साल पहले एक जो स्टडी हुई थी उसमें ये कहा गया था कि हम ऑन एवरेज हमारा 40% जो टाइम है वो हमारा स्मार्टफोन पे गुजरता है। Okay. और हम अपने दिन में कोई 250 बार अपना फोन चेक करते हैं। रातों को आंख खुलती है तो सबसे पहला हाथ जो जाता है फोन की तरफ जाता है और देखते हैं कि मैसेज क्या आया हुआ है, कोई फेसबुक पे नोटिफिकेशन क्या आई हुई है। तो ये जो सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज है और डिजिटल डिवाइसेस का एक्सेसिव यूज है, उसको एसोसिएट किया जाता है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है और आपके जो मनफी सोचे हैं या आपके टॉक्सिक बिहेवियर्स हैं वो बढ़ जाते हैं। अच्छा। तो और ज्यादा तो हर चीज की बुरी होती है, तो हर चीज अगर मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल की जाए तो उसका इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर आप उसको ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो नेगेटिव होगा। तो ये फैसला तो हमने खुद करना है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मगर जब आप आइसोलेशन में हैं तो आपके पास टाइम है कि आप रिसर्च करें, इन चीजों को पढ़ें। अगर आपको पता चल रहा है कि एक चीज आपके लिए बुरी है और आप कॉन्स्टेंटली उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तो आप एक जो जिसको आप कॉन्शियस डिसीजन कहते हैं, वो आप डिसाइड करें अपने लिए कि मैंने टेक्नोलॉजी ही यूज करनी है। फोन को आपके कान से लगा हुआ है। इवन बच्चे छोटी एज से वो अभी ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं, वो स्क्रीन देखते हैं, स्क्रीन से उठते हैं, आईपैड पे चले जाते हैं, PS5 PS4 पे चले जाते हैं, PS5 पे सुनाया आ रहा है। तो ये चीजें जो हैं ये उनके लिए कोई आपकी जहनी हालत के लिए या आपकी सोचों के लिए या आपकी नफ्सियात के लिए ये सब जो है दीज आर टॉक्सिक। सही। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जिस तरह किसी भी शख्स को जो इस वक्त कोविड पॉजिटिव है और वो अपने आप को आइसोलेट कर के बैठ गया है, या आइंदा भी बहुत सारे लोगों ने भी इसी तरह अपने आप को आइसोलेट करना है, जो सिचुएशन है ये जिस तरह जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है ये सारा मामला, तो इन 12-14 दिन में इसका बेहतरीन इस्तेमाल क्या हो सकता है कि बाद की ज़िंदगी में उनको ये 14 दिन में हासिल किए हुए तजुर्बात और जो उनकी सीख है, जो उनकी लर्निंग है, वो उनके काम आ सके? वो क्या हो सकती है, किस किस्म की हो सकती है? मुख्तलिफ तबकों के या मुख्तलिफ किस्म के जो लोग हैं उनके हवाले से ज़रा कुछ अगर कुछ सजेशंस दे सकें आप। देखिए, हम अपनी ज़िंदगी में आजकल हमारी ज़िंदगी बहुत तेज़ रफ्तार है और हम हर वक्त किसी न किसी रेस में लगे हुए हैं। हम कभी नौकरी पे जा रहे हैं, पैसा कमाने की रेस है, या अपनी फैमिली की परेशानियां हैं, या और हम बहुत कम टाइम अपने आप को देते हैं। और ये खासतौर पे ख़वातीन
वो सारा वक्त वो सब बच्चों को देख रही हैं, कई जॉब्स भी करती हैं, कुछ घरों पे काम कर रही हैं, उन्होंने मियाँ को भी देखना है, घर वालों को, बहन भाइयों को भी देखना है। तो हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिफरेंट लेवल की होती है, और किसी को आप ये नहीं कह सकते कि तुम्हारी कम है मेरी ज्यादा है, तुम घर में हो तो तुम्हें कुछ काम नहीं करना पड़ता, और तुम बाहर कर रहे हो तो बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। तो ये आपके लिए एक आइडियल टाइम है जिसमें आप घर पे एक तो अपनी फैमिली रिलेशनशिप्स जो हैं उनको आप रीसेट कर सकते हैं। जहां आपको पहले बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था फैमिली के साथ बैठने को और उनके साथ टाइम स्पेंड करने को, अब आपके पास वक्त है तो आप उनके साथ रिकनेक्ट करें। आपने जो आपको खुद पे रिफ्लेक्शन करने का टाइम नहीं मिलता था या खुद के बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलता था, अब अगर आप दिन में, पूरे दिन में जहां आप 24 घंटे घर पे हैं, उसमें से अगर आप 20 मिनट भी अपने लिए निकाल के सिर्फ ये सोचें कि अच्छा मैंने जिंदगी में आगे क्या करना है, या मैंने जिंदगी में क्या खोया, क्या पाया, और जो पाया मैं उसको मजीद आगे कैसे बढ़ा सकते हैं हम, तो वो अगर इन चीजों पे फोकस करें और अपनी अगली जिंदगी को प्लान करें तो दे विल बी प्रिपेयर्ड बाय द टाइम दे कम आउट। और अपने स्किल सेट को एनहांस करने के लिए, जैसे मैंने पहले कहा था कि ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनको करें, तो टाइम को वो मैक्सिमम जिसको ऑप्टिमल यूज कहते हैं, इस वक्त उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो उसको मैक्सिमम यूज कर सके। ठीक है, ठीक है। और स्किल्स वैसे मतलब बंद कमरे में अकेले बगैर किसी टीचर से, बगैर किसी से मिले, किस किस्म की स्किल्स बंदा सीख सकता है? कौन सी स्किल्स हासिल कर सकता है? किस तरह की स्किल्स हासिल कर सकता है? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। अब अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं तो अब हम लोग यहाँ पिछले 3 महीने से, इवन लॉकडाउन शुरू होने से पहले से घर से काम कर रहे हैं। ठीक है। और मेरा ख्याल है मैं पहले से ज्यादा बिजी हूँ जब मैं जॉब नहीं भी कर रही हूँ। जब हम लीव पे भी थे या हमें दरम्यान में अनपेड लीव भी हुई, पेड लीव भी हुई, और काम के टाइमिंग्स रिड्यूस भी हुए, मगर उसमें अगर मुझे बहुत आदत थी जिम जाने की और बाहर जाने की, और मुझे शुरू में लगा कि ये मेरी रूटीन बहुत चेंज हो गई है, मगर उसका अल्टरनेटिव मैंने ये ढूंढा कि मैंने यूट्यूब लगाया, 20 मिनट की एक्सरसाइज शुरू की घर पे और उसको आहिस्ता आहिस्ता रूटीन बना ली। लेकिन मैंने अब टाइम पे आप उठ रहे हैं, अगर आप 12 बजे उठ रहे हैं, 1 बजे उठ रहे हैं और उसके बाद टीवी लगा के बैठ जाते हैं और आप टीवी पे सिर्फ ये सुन रहे हैं कि कितने केसेस हो गए और कितनी डेथ्स हो गई, तो आपकी ज़ाहिर आप में खौफ बढ़ेगा, आपकी जो नफ्सियात हैं वो भी मुतासर होंगी। तो अगर आप अपनी एक रूटीन बना लें कि आपने टाइम पे उठना है, उसी रूटीन के हिसाब से जो आप पहले कर रहे थे, आपका दिन प्लान्ड है, आपने खाना क्या है, पकाना क्या है, काम क्या करना है, कौन से स्किल्स आपने सीखने हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। कई लोग पेंटिंग की तरफ चले गए हैं, कई स्केचिंग की तरफ चले गए हैं, कई जिनको टेक्नोलॉजी यूज करनी नहीं आती थी, पावर पॉइंट, ऑफिस, वो फ्री कोर्सेज उस पर अवेलेबल हैं। मतलब आई नो पीपल जिनको जो पढ़ना चाहते थे पर पढ़ नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था, अब वो ऑनलाइन MBAs कर रहे हैं और अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन बढ़ाएं। और अगर आपको कोई प्रैक्टिकल स्किल आपके बाद में काम आ सकता है, आपने ई-कॉमर्स का जिक्र किया था पहले, कोई बिजनेस आइडियाज हैं उसकी बिजनेस प्लानिंग करें। सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप ये देखिए कि आपके लिए क्या बेहतर है और आप क्या करना चाहते हैं जब ये वायरल वबा जो है ये कम होगी और अगर आप बाहर निकलेंगे तो आप जिसको न्यू नॉर्मल कहते हैं उसके लिए आप कितने तैयार हैं? सही, तो उसका सोचें कि आप जब निकलेंगे उस न्यू नॉर्मल की तरफ तो आप तैयार हैं और आपने किस तरह से उस वक्त पे आपने कैसे सरवाइव करना है, वो सर्वाइवल स्किल्स इस वक्त अडॉप्ट करने की जरूरत है। सही। अच्छा जैन साहब, जिस तरह अभी सबाहत साहिबा ने फरमाया कि आप इस 12-14 दिन में आपका जो भी इंटरेस्ट है, आप अगर स्केचिंग करना चाहते हैं, पेंटिंग करना चाहते हैं, तो क्या ये सारा कुछ YouTube पे अवेलेबल है? मतलब कुछ भी आप ढूंढ के किसी भी समय पे निकल सकते हैं? बिल्कुल, हर चीज़ अवेलेबल है। आपको जो चाहिए, आपको जो बनाना हो, बहुत सारे लोग हैं जो नई नई चीज़ें बना रहे हैं यूट्यूब से सीख के, घर पे नए डेकोरेशंस कर रहे हैं, अपने वो मामलात, वो सामान जो कचरे में रखा हुआ था उन्हें निकाल के घर को डेकोरेट करने में लगे हुए। ओके, ये भी मैंने देखा है लोगों को, पुरानी तस्वीरें निकाल के नई नई तरीके से फ्रेम्स बना रहे हैं घर का सामान यूज करते हुए। तो वो सब लोग यूट्यूब से ही सीख रहे हैं, जो DIY के नाम से, डू इट योरसेल्फ के नाम से बहुत वीडियोस मिल जाएगी आपको। आप हर चीज सीखते हैं इसके अंदर। लोग अपने घरों के अप्लायंसेस फिक्स कर रहे हैं बिकॉज वो चाहते नहीं कि कोई इलेक्ट्रिशियन आए, वो चाहते नहीं कोई प्लम्बर आए, यूट्यूब से सीख के बना के हर चीज कर रहे हैं लोग। हाँ, वो एक दोस्त को मैं
सुन रहा था फेसबुक पे, उन्होंने कहा कि मैं यूट्यूब पे गाड़ी ठीक करने का तरीका मैंने देखा और मैंने गाड़ी खुद ठीक कर ली, हाँ, मसला हुआ था। ओके। शुरुआत में एक दोस्त ने बताया कि उसके घर का लॉक था, वो फंस गया था, तो चाबी अपेरेंटली टूट गई थी अंदर से घुमाते हुए सब कुछ। तो उसने पूरा यूट्यूब किया, ऐसा 2 घंटे लगाए मैंने और पूरा लॉक बना दिया, वो चाबी भी निकाल ली, हर चीज़ के फिर से लॉक लगा दिया मैंने। और मैंने कहा सामान का क्या थे पास, वही घर का सामान जो होता है, प्लास होता है, पेशकश होता है, बस यही यूज़ किया मैंने और हर चीज़ कर ली मैंने। अच्छा, वैसे कुछ दिन पहले मैंने भी वो, मेरा शेवर खराब हो गया था, बना लिया, मैंने वो सही कर लिया। हो ना, यूट्यूब पे तो हर चीज़ अवेलेबल है। आप ढूंढना चाहते नहीं चाहते, बात ये। कुछ लोग आलसी भी होते हैं जिन्हें कुछ नहीं करना, जिन्हें हर चीज़ बाहर से करवानी है, तो वो लोग तो वैसे ही बाहर वालों को बुलाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ दिन पहले सोच रहा था कि मैं बाल काटना सीख लूँ। अच्छा, अपने या किसी के? अपने बट मैं देख रहा बहुत मुश्किल लगा मुझे, क्योंकि आपको यहाँ से बिल्कुल बाल नहीं दिखेगा, फिर आपको आईना चाहिए, चीज़ें चाहिए, तो आगे से थोड़ा आप सेट कर लोगे। तो मैं खुद सोच रहा था मैं अपने खुद के बाल काटना सीख लूँ, मेरी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी जिंदगी भर के लिए, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं कहीं भी जाऊँ बाल काट सकता हूँ अपने। पर ऑफ कोर्स कोई हजाम भी अपने बाल खुद नहीं काटता, वो भी किसी से कटवाता है। सो अपेरेंटली मतलब ये सोच जरूर आई थी, पर आई एम श्योर कोई सीखेगा जरूर इस बारे में। बिल्कुल सही है जी। एक वक्फे का वक्त है दोस्तों, वक्फे से वापस आते हैं तो इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने मेहमानों से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज़ैन गोपलानी साहब और हमारे साथ दुबई से लाइन पे मौजूद हैं हमारे साथ सबाहत अहमद साहिबा। अच्छा, बात हो रही थी कोरोना पेशेंट्स के हवाले से, तो सबाहत साहिबा मुझे एक चीज़ और बताइएगा। हमने जहां डिस्कस किया कि जिन लोगों के बुज़ुर्गों को ये मतलब पॉजिटिव आया है कोरोना वायरस, और जो लोग खुद इसका शिकार हैं या जिनके घर में कोई एक आध मेंबर जो है इसका शिकार हो गया है, उन लोगों के बारे में हमने बात की। मुझे एक टाइप के बारे में और भी बात करनी है। ऐसे लोग जिन्होंने बेइंतहा एहतियात की, ठीक है, उन्होंने मास्क पहना, ग्लव्स पहने, सैनिटाइजर, मतलब और जो कुछ वो कर सकते थे, आलमी इदारा सेहत की हिदायत के मुताबिक अपने आप को उन्होंने इस वबा से लड़ने के लिए तैयार रखा, मगर फिर भी वो इसका शिकार हो गए। तो ये चीज़ उनके लिए और बाकी लोगों के लिए आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट जो है वो क्रिएट कर सकती है? हेलो सर, इसमें जी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही जी। देखिए, गाइडलाइंस जो हैं वो आपकी प्रिवेंशन के लिए हैं, क्योर के लिए नहीं है। ये एक वायरल इशू है इस वक्त कोविड का, ठीक है, जो फ्लू की तरह तकरीबन सभी को हो जाता है कि, और होने की चांसेस भी हैं कि हम सब किसी न किसी वक्त हमें कोविड पॉजिटिव होगा। और कई लोग ऐसे हैं जिनको हुआ होगा इसको डिस्कवर करने से पहले और हमें पता भी नहीं, और हमने इस पर रिकवर कर लिया, हमें पता भी नहीं चला। तो वो सिनेरियोज होंगे, और उसके लिए जो आप हाथ धो रहे हैं या गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, तो वो ना सिर्फ आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं, आप अपने घर वालों की प्रोटेक्शन के लिए भी कर रहे हैं। अगर आप मास्क पहन रहे हैं और आपके सामने वाले ने भी मास्क पहना हुआ, तो आप एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो वो गाइडलाइंस आपकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं कि आपकी अपनी तरफ क्या जिम्मेदारी है, अपनी फैमिली की तरफ क्या जिम्मेदारी है, और आपकी बाकी जो जनरल पब्लिक है उसकी तरफ क्या जिम्मेदारी है। अगर आपको कोविड पॉजिटिव हुआ है तो उसका ये मतलब नहीं है कि अब बस अब आपके साथ कुछ नहीं हो सकता और कुछ बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। और मैं उसी बात पे दोबारा जाऊंगी जो हम शुरू में कर रहे थे, जी कि अगर आप में इम्यूनिटी है और आपकी इमोशनल इम्यूनिटी या साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी और फिजिकल इम्यूनिटी है, तो आपके रिकवरी के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा हैं। मगर जहां आपको कोई अंडरलाइंग कंडीशंस है वहां आपको थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। सही। तो जिन घरों में लोग एल्डरली हैं, बुजुर्ग लोग हैं, और या जो लोग ऐसे हैं जिनको खुदा न खासा डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है या हार्ट डिजीज है या कैंसर है, वहाँ बहुत एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। वहाँ सिर्फ हाथ धोने से और मास्क पहनने से काम नहीं चलता। तो आपकी एज एन इंडिविजुअल हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इन गाइडलाइंस को फॉलो करते जाएं, और इस चीज से हम दिल बर्दाश्त ना हो कि अगर हमें कोविड पॉजिटिव हो गया है तो हमने गाइडलाइंस फॉलो की फिर भी हो गया। ये एक वायरल इशू है, और इसके चांसेस यही है कि दुनिया में सब लोग ये इन्फेक्ट होंगे। 1918 में जब फ्लू शुरू हुआ था तो तब भी ऐसे हुआ था। अब फ्लू हमारे लिए नॉर्मल है। जी हाँ। बस उस वक्त तक अपने आप
इसको इन चीजों को फॉलो करें और अपने आप पे काबू पाएं और अपनी सोचों पे काबू पाएं। जब तक कि वैक्सीनेशन नहीं आ जाती या कोई ट्रीटमेंट नहीं आ जाता, तब तक इन गाइडलाइंस को फिर भी फॉलो करते रहना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी आपने इमोशनल इम्यूनिटी का जिक्र किया और मेरे जहन में ख्याल आया कि जो लोग जिन्होंने अभी अभी चैनल ट्यून किया है और वो अभी देख रहे हैं, उन्हें शॉर्टली स्पेशली उन लोगों के लिए कि इमोशनल इम्यूनिटी वो क्या है, वो हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, शॉर्टली थोड़ा सा ज़रा फिर से ब्रीफ कर दीजिएगा प्लीज़ आप। देखिए, इमोशनल इम्यूनिटी जो है वो आपका अपने दिमाग पे और अपनी सोचों पे इख्तियार है। अगर आप और जिससे आपका जो दिफाई मैकेनिज्म है, दिफाई निज़ाम है आपकी अपनी बॉडी का नेचुरल, वो जो है वो इन्हांस होता है और वो बढ़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो फिजिकल बीमारियां होती हैं, जिस्मानी बीमारियां होती हैं, उन पे आप काबू पा सकते हैं। ठीक है, और कैसे पैदा कर सकते हैं? पहले भी मेरा ख्याल है जैन साहब ने भी जिक्र किया है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां लोगों ने सिर्फ अपनी विल पावर से और अपनी पॉजिटिव सोच से कैंसर जैसी बीमारियों पे भी काबू पाया है, हीलिंग प्रोसेस हुआ है और एक्सीडेंट से रिकवर किया है। तो ऐसी बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं और ये आइडियल टाइम है जिसपे इन मिसालों पे गौर करें, ना कि उन पे कि जो जिनके जो ड्रास्टिक इफेक्ट्स हैं या बहुत ज्यादा कोई सीरियस इफेक्ट्स हुए हैं, उन चीजों पे फोकस करें जो मुस्बत एग्जांपल्स हैं। सही सही, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जैन साहब, हमने पेशेंट्स के हवाले से बात की, हमने जो इस परेशानी का शिकार लोग हैं और जिनके प्यारे इस परेशानी का शिकार हैं, इस बीमारी का शिकार हैं, उनके हवाले से बात की। आइए थोड़ा सा ज़रा इसी वबा से जुड़े हुए जो मुआशी निज़ाम की बदहाली है, इसके हवाले से भी बात करते हैं। पढ़े लिखे लोग, वो एक तो तबका वो है जिसका कारोबार बंद हो गया है जी, ठीक है, वो इंतहाई परेशान है, उससे अपने मुलाजमीन को भी निकाल दिया है और कोई पता नहीं कल को क्या होने वाला, वो बड़ी परेशानी का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है। वो इस वक्त जो है वो अपने कारोबार के लिए मतलब नई समत जो है वो कौन सी चुने। और फिर वो अनपढ़ लोग जो हैं, वो लोग जो घर में बैठ के मतलब काम नहीं कर सकते, यानी वर्क फ्रॉम होम हम कहते हैं, जो एक नई टर्म यूज़ हो रही है आजकल, बहुत ज़्यादा लोग इसमें जी काम कर रहे हैं, वो लोग जो है ही अनपढ़ और गरीब तबका है, वो क्या करें और उनके लिए हम क्या करें? ठीक है, पहले बात करते हैं अनपढ़ लोगों के लिए। ठीक है, अब बहुत सारे लोग हैं जो कि सर्विसेज देते हैं मगर अनपढ़ लोग हैं, चाहे वो आपका दर्जी हो, आपका नाई हो, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, एसी वाला हो, मैकेनिक हो, सारे मामला होते हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर खास तौर पे आप और मुझे जैसे लोगों की बहुत जिम्मेदारी है कि अगर हम किसी को जानते हैं जो कि एक्चुअली पढ़ा लिखा नहीं मगर अपने काम में माहिर है, क्या आप उनकी सर्विसेज अपने सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं? बिकॉज मैं जानता हूं बहुत लोगों को जो ढूंढ रहे होते हैं कि यार मेरी गाड़ी का मिसाल के तौर पे मेरे घर की गाड़ी जिसका साइड मिरर पिछले 1 महीने पहले चोरी हो गए थे और हमें मिल ही नहीं रहे थे। किसी एक फेसबुक ग्रुप पे हमें मालूम पड़ा कि एक बंदा है जो कि एक्चुअली एक्वा गाड़ी का साइड में अरेंज करके दे रहा है और हमने रीच आउट कर दिया उसको। अच्छा, मैंने कहा शायद कह रहे हैं कि वो इस गाड़ी के जो साइड मिरर है चोरी हुए थे वो इसने यहाँ बेचे हैं, तो पता नहीं, वो भी हो सकता है, बट एक साथ हम रीच आउट कर गए। उसी तरह मैंने आपको मिसाल दी थी कि उसी नाई की जो कि मेरे पास काम मेरे बाल काटता था, पढ़ा लिखा नहीं है बंदा बेचारा, अगेन उसकी मदद भी मैंने इसी तरह की थी। अच्छा, तो हम इस तरह जो है वो अपने नेटवर्क में इन लोगों के लिए सोर्सेस ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे अभी फिलहाल गर्मी आ गई है, इसी का सीजन फुल ऑन हो गया है। ग्रुप्स देखे हैं जहां पे लोग टूटी फूटी अंग्रेजी में उर्दू में लिख लिख के अपने एसीज अपनी सर्विसेज को बाकायदा ग्रुप्स में लिख रहे हैं कि नो व्हाट हम ये कर रहे हैं। उसी तरह बहुत सारी जगह जहां पे लोग अपना स्टॉक फंसा हुआ है, कपड़े का स्टॉक फंसा हुआ है, चप्पलों का स्टॉक फंसा हुआ है। रमजान में मोस्टली सेल्स ऑनलाइन हुई है ईद के लिए। बहुत सारे लोग जहां मार्केट गए वहीं बहुत सारे समझदार लोग थे जो मार्केट नहीं गए और उन्होंने घरों पे चीजें बुलाई और उन तमाम लोगों ने कहा कि आपको पसंद नहीं आता है हम वापस भी ले लेंगे आपसे। इस तरह से लोगों का व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ग्रुप्स बन रहे हैं जो कि सेल एंड परचेज के हवाले से बिल्कुल चल रहा है, काम कर रहे हैं, बिल्कुल मामला चल रहा है। तो इसमें हमें भी जरूरत है उन लोगों को सपोर्ट करने की। एक शेयर करने से, एक कमेंट करने से आपका कुछ नहीं जाता है, आपके कोई पैसे नहीं जाते। बिल्कुल सही। अच्छा सबाहत साहिबा, ये बताइए कि वो जो लोग मतलब जो अच्छे खासे सेटल्ड और अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, देखिए मैं आपको कुछ एक मिसाल कोट करता हूँ। हमारे साथ एक साहब आते हैं, सलानी वेलफेयर के चेयरमैन है, वो एक पाही इदारा है उसके चेयरमैन है। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे थे जो, उन्होंने कहा मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो हमें चंदा दिया करते थे, अतिया दिया करते थे, ठीक है, खैरात दिया करते थे, वो इस हालत में थे, अब वो हमसे राशन लेने आए हैं। आप ये देखें लोगों कितना
कितना बड़ा इम्तिहान है किसी भी एक शख्स के लिए, और उसका पता नहीं क्या उनके साथ हाल हुआ होगा। इसी तरह की बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जिनके सारे कारोबार ठप हो गए, बाकायदा बंद हो गए। उन्होंने किराएदारों के किराए की वजह से अपने कारोबार छोड़ दिए। अब वो ना किसी से कर्जा भी नहीं मांग सकते, उधार भी नहीं मांग सकते, क्योंकि हर बंदा परेशान है। तो ऐसी सूरत हाल में वो मुआशी तौर पे अपने आप को दोबारा से मतलब काम शुरू करने के लिए वो क्या करे? देखिए, ये आपने एक मिसाल दी है। हमारे यहाँ इस वक्त दुबई में ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जहाँ लोग इतने इतने अरसे से सेटल्ड हैं और थे और बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। रातों रात जैसे कहते हैं उनकी जॉब्स खत्म हो गई, उनको मुल्क वापस जाना पड़ा। कई लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं वापस जाने का। तो इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो एक माशी क्राइसिस का शिकार है। उसमें आप, मैं, हमारे नेबर्स, फैमिली, सब लोग इफेक्टेड हैं। तो जैसे भी जैन साहब कहते थे कि हम सब पे एक कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी हम सबकी है कि हम एक दूसरे की मदद करें। और माशी मसाइल तो हैं, मगर हमने अपने जो वसाइल के मुताबिक अपनी जिंदगी का जो रहने सहने का तरीका है वो भी उसी तरह से मैनेज करना पड़ता है। अगर आप अपने वसाइल से बढ़ के खर्च करेंगे और अपनी जो अगर आप एक हमें जरूरत है, जैसे हमारे आबा अजदाद और हमारे एंसेस्टर्स रहा करते थे ना, सिंपलिस्टिक वे ऑफ लाइफ, कि आप बिल्कुल बेसिक चीजों पे वापस जाएं कि आपको सरवाइव करने के लिए आपको बेसिक क्या चीजें चाहिए। और वो चीजें अगर आपके पास है, अगर घर में खाना है, आपके सर पे छत है, आपके बच्चे जो हैं वो सेफ्टी में बैठे हुए हैं और आप इस मर्ज का शिकार नहीं अवेलेबल हैं, तो इस वक्त वो बहुत जरूरी है। आपके पास सेहत है, उनसे फोकस करें, फिर आपके पास स्ट्रेंथ आ जाएगी टू फोकस कि मैंने अब आगे क्या करना है। फिर आप बैठ के प्लान करें कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मेरे स्किल्स हैं, कहाँ मुझे वो स्किल्स बढ़ाने की जरूरत है और कहाँ मुझे थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है, और फिर उसको प्लान करें। ठीक है, थैंक यू सो मच सबाहत साहिबा, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। यकीनन इस प्रोग्राम में जो भी बातें हुई उससे हम अपने आइंदा जो दिन हैं उनमें बेहतरी ला सकेंगे और फायदा सकेंगे। थैंक यू सो मच जैन साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद थे। वो कहते हैं ना पंजाबी में कि अगर, उर्दू में भी यही कहते हैं कि अगर बुरे दिन नहीं रहे तो अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ये वक्त गुजर जाएगा, ये मुश्किल वक्त है, ये गुजर जाएगा और हम वापस खुशहाली की तरफ आ जाएंगे। तो इसमें अपने आप को हमने टूटने नहीं देना है। फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े टीम को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह आप दोस्तों से कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।